जैसे पहले सत्र में हमने 200 प्लस स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। सिंपल स्कूलिंग करके बच्चा आता है, वो फाउंडेशन किए हुए बच्चे से काफी पीछे रह जाता है। तो ये मैट्रिक्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैट्रिक्स में एक स्टेबल और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी पूल है, एक स्थायी और अनुभवी फैकल्टी पूल है जो जानता है कि बच्चों को कौन सी चीजें कैसे तैयार करवानी है और रिजल्ट ओरिएंटेड काम कैसे किया जाना बच्चे के साथ। मैटलैब में बच्चे के साथ वैसे एंट्री होती है, वैसे उसकी मॉनिटरिंग होती है, वैसे अटेंडेंस होती है जैसे क्लासरूम में एंट्री और अटेंडेंस होती है। वैसे ही बच्चों को लगता ही नहीं कि भाई मैं कोई नया टेस्ट देने जाऊंगा क्या। तो वो नीट का मेन एग्जाम देने जाता है तो उसको लगता है कि हमारे मैट्रिक्स में जो हमारे टेस्ट हो रहे थे वैसा सा ये एक टेस्ट है, बस इसका केवल सेंटर चेंज हुआ है। पहला सेशन में जो स्टाफ पढ़ा तो वो आज भी मैट्रिक्स में पढ़ा रहा है। बिल्कुल, आज भी मैट्रिक्स में पढ़ा रहा हो स्टाफ। हम जो क्लासरूम में बच्चों से चीजें डिस्कस करते हैं, जो क्लासरूम में बच्चों को कंटेंट डिलीवर किया जाता है, वही कंटेंट हमने रिकॉर्ड करके हमारे मैटलैब में डाल रखा है। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज और आज आप हम मैट्रिक्स डॉक्टर बनबा को सपनों तो बहुत सारा देखा है, लेकिन सब बड़ी बात है कि सपना के साथ में थाने सही गाइडेंस मिल रही है कोनी, सही क्लासरूम मिल रहा है कोनी। अब बात बहुत जरूरी है और बी चीज ने लेर मैट्रिक्स है जो को अभिभावक और बच्चा के लिए, क्योंकि बात करा मैट्रिक्स नीट डिवीजन की 3 साल को जो रिजल्ट है वो कुछ अलग आयाम स्थापित कर रहे है। और बिन भी थे देख को कह शुरुआती बात करा तो हर साल मैट्रिक्स को रिजल्ट है जो को 1.5-2 गुना बढ़तो जा रहा है। और बिक पीछे कई कारण है जबकि सारी बात जान से आप और करशा गुरुजी चर्चा। गुरुदेव प्रणाम। नमस्ते नमस्ते दर्राज जी। क्या हो? बस बढ़िया। रिजल्ट में तो मैट्रिक्स को अलग नाम चल रहे हो, नीट की बात करा तो कुछ अलग धमाको सर ये कहीं कराओ होते हैं। ये बिल्कुल दिलराज जी आपने सही कहा। जैसे मैं यदि रिजल्ट की बात करूं तो हो सकता है मैं आपको जो डेटा बताऊं वो आपको थोड़ा सा कमतर लगे, लेकिन मैं इसके साथ आपको ये बताऊंगा कि हमारे रिजल्ट के जो डेटा हैं वो केवल शुरुआती 3 साल के हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जो आपको डेटा बताऊं वो हो सकता है आपको कमतर लगे, लेकिन मैं 2008 से नीट के फील्ड में हूँ सीकर में, तो मुझे पता है कि शुरुआती दौर में कोचिंग्स के रिजल्ट यहाँ क्या रहा करते थे। तो शुरू के 3 साल के रिजल्ट की मैं बात करूं तो ये रिजल्ट बिल्कुल अद्वितीय रिजल्ट है हमारे। जैसे पहले सत्र में हमने 200 प्लस स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। बिल्कुल। दूसरे सत्र में हमारे 417 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला और तीसरे सत्र में हमारे 559 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। ये रिजल्ट अपने आप में बहुत बड़े रिजल्ट है। मतलब देखा तो हर साल 1.5 गुना 2 गुना है जो रिजल्ट बढ़ तो जा रहा है। बिल्कुल, और ये संख्यात्मक रूप से ही नहीं दिलराज जी, गुणात्मक रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जैसे मैं आपको बताऊं पिछले 2 साल में 71 स्टूडेंट्स हैं वो एम्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके मैट्रिक्स से पढ़ करके। 71 स्टूडेंट? हाँ, 71 स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स से पढ़ करके एम्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके लास्ट 2 साल। मतलब सर बात करा तो भी चीज के लिए मिथक साबित होगा। पहले कहता है कि यार रैंक लेनी है या आईआईटी में के वहां रैंक लेनी है या एम्स का मायने नीट में एम्स में जानो है जना तो अपन कोटा को रुक करना पड़सी, लेकिन ये सारी चीजों के ऊपर अब पूर्ण विराम लगा दियो है। ये बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ समय से सीकर से काफी अच्छे रिजल्ट दिए जा रहे हैं, वो संख्यात्मक रूप से भी और गुणात्मक रूप से भी। बिल्कुल सर, बात करा रिजल्ट की थे बताई, लेकिन सीकर जकी शिक्षा नगरी है, छोटो सो शहर है, लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा कर दिया क्योंकि रिजल्ट अठा को कुछ अलग आवे। सर सीकर में आवे जना बच्चों और बच्चा का जगह अभिभावक है बे कंफ्यूज हो जाके मैं करा काई, क्योंकि खटे जावा किया अलग करा कि साबू बच्चा को ध्यान रखे कौन सी आन की कोचिंग का मायने एडमिशन करावा। सर मैट्रिक्स है जखो बच्चा और बच्चा का अभिभावक के साथ में अलग की रूप जुड़े ताकि बच्चा और बच्चा का अभिभावक ने एक विश्वास है जो बने डोरे हुए। बिल्कुल, आपका ये जो प्रश्न है ये बहुत वाजिब और मूल प्रश्न है कि ठीक है सीकर से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सीकर का नाम बढ़ रहा है, तो गार्जियन सीकर में आए तो यहाँ आकर के वो चुनाव करना चाहें कि उनको एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि उनको बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ में मैट्रिक्स में आना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स नीट डिवीजन में ये 4था सेशन चल रहा है। इस बार जो रिजल्ट आएगा वो 4थे सेशन का आएगा और इन 4थे सेशन में भी हमारा वही फैकल्टी पूल है जो पहले सेशन में था। तो ये मैट्रिक्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैट्रिक्स में एक स्टेबल और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी पूल है। बिल्कुल, एक स्थायी और अनुभवी फैकल्टी पूल है जो जानता है कि बच्चों को कौन सी चीजें कैसे तैयार करवानी है और रिजल्ट ओरिएंटेड काम कैसे किया जाना बच्चे के साथ। ये जितना बढ़िया मैट्रिक्स में हो सकता है मेरे हिसाब से बाकी और जगह नहीं हो सकता इतना अच्छा। और उसके पीछे रीजन बताया मैंने कि भाई मैट्रिक्स में है वो सबसे ज्यादा स्थायी और अनुभवी फैकल्टी पूल है।
मतलब पहला सेशन में जो स्टाफ पढ़ा तो वो आज भी मैट्रिक्स में पढ़ा रहे हो है। बिल्कुल आज भी मैट्रिक्स में पढ़ा रहा वो स्टाफ, और उस स्टाफ में 12 साल 15 साल 18 साल इस तरह के अनुभव वाले लोग हैं, और जो लगातार पिछले 4 साल से मैट्रिक्स से जुड़े हुए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी ये कार्रवाई इसी तरह से बना रहेगा। सर आजकल बहुत कंफ्यूजन है अभिभावकों कि बच्चा को एजुकेशन को तो लोड पड़ रहा है अभिभावकों पर, वे डिसीजन को नहीं ले पा रहा कि डॉक्टर तो बनाना है वो तो सोच लियो, लेकिन के बिन तैयारी खत्म करावा स्टार्ट करा आप फाउंडेशन है जो को चालू करा, या फिर ब्यू पहली जिया जूनियर विंग में आजकल फाउंडेशन स्टार्ट हो जाए बठों चालू करा, या फिर बाद में टारगेट 12th के बाद में करवाओ, कौन सो एक सही टाइम है? बिल्कुल, ये भी एक मौलिक सवाल लिया आपने कि आजकल भाई हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करवाएं तो कहाँ से स्टार्ट करवाएं। देखो प्री फाउंडेशन का भी प्रचलन काफी बढ़ गया है, तो बहुत से सक्षम गार्जियन तो 9th से ही तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी यदि 9th से तैयारी नहीं करवा पाए तो मैं इतना तो कहूंगा कि 10th के बाद में 11th से तो तैयारी शुरू करवा देनी चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बच्चा यदि 11th की चीज़ों को 12th की चीज़ों को नीट ओरिएंटेड तरीके से तैयार करेगा तो वो 12th के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट निकाल सकता है। और किसी कारणवश यदि 12th के साथ में कहीं बच्चा मार्जिन पर रहता है तो फिर वो 1 साल बाद में कंफर्म रिजल्ट बना सकता है, लेकिन वो तब बना पा रहा है जब वो 11th 12th है वो नीट के फाउंडेशन के थ्रू आए तब। सिंपल स्कूलिंग करके बच्चा आता है, वो फाउंडेशन की है वो बच्चे से काफी पीछे रह जाता है। मतलब खटे ना खटे वो बच्चों और बच्चों पीछे रह जावे। हाँ, जगह फाउंडेशन कर रहा है स्कूलिंग से जो बच्चा आएगा, स्कूलिंग करके कि 10+2 के बाद में अपन सोचते हैं कि नीट की प्रिपरेशन करें, वो बच्चा फाउंडेशन की वो बच्चे से पीछे रह जाता है। बिल्कुल सर। सर जो आज को टाइम सोशल मीडिया को टाइम है, मैट्रिक्स यान को कहीं करे कि बच्चा को ध्यान न भटके, बिको फोकस है जो को स्टडी पर रहे हुए, सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित नहीं हुए, और बिक लिए स्पेशल कुछ बच्चे या फिर कुछ यान को चाल रहे था मैट्रिक्स में। देखो दिलराज जी, बच्चों का गार्जियंस का कई बार ये लगता है कि भाई बच्चे को थोड़ा कहीं पढ़ने में दिक्कत है तो उसको अपन यूट्यूब वगैरह से या जो ऑनलाइन क्लास वगैरह है वहां से थोड़ा सा असिस्टेंस ले लें। तो उसमें फिर वो क्या बच्चे को जब मोबाइल वगैरह का एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं तो कई बार बच्चा उसका मिसयूज कर लेता है, उससे डिस्ट्रैक्ट होने के चांस रहते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा है वो इस लाइन पर नहीं जाए, इसके लिए हमने ये कर रखा है कि हम जो क्लासरूम में बच्चों से चीजें डिस्कस करते हैं, जो क्लासरूम में बच्चों को कंटेंट डिलीवर किया जाता है, वही कंटेंट हमने रिकॉर्ड करके हमारे मैटलैब में डाल रखा है। अच्छा, मैटलैब की साबु काम करे? मैटलैब में हमारे एग्जिट क्लासरूम में जो बच्चों को कंटेंट दिया जाता है उसी के बनाए हुए वीडियो हमने मैटलैब में डाल रखे हैं। उसमें किसी कारण से बच्चे की क्लास मिस हो जाए, वो बच्चा भी वो मैटलैब में जाकर के वो वीडियो देख करके अपना रिवीजन कर सकता है, या बच्चे को कहीं पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो भी वो मैटलैब में आकर के यहाँ से एक्सेस लेकर के वो चीजें अपने पढ़ाई से संबंधित चीजें दोबारा से रिकॉल कर सकता है, दोबारा से रिवाइज कर सकता है। उसको यूट्यूब वगैरह या और जो ऑनलाइन चीजें हैं उन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब सीधी सी बात है, जखी चीज थे क्लास के मायने पढ़ाई हो, बाई चीज अगर भी दिन बच्चा की खटीनू मिस होगी, समझ में नहीं आई, तो बाई चीज है जो सेम है बिन वीडियो के थ्रू भी मैटलैब के मायने मिल जावे। मतलब कंप्यूटर के ऊपर पूरा डाटा थे बटा अवेलेबल करा रखे है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें ये कि भाई हमारे मैटलैब में मॉनिटरिंग के लिए 2-3 स्टाफ भी रहता है, जिससे कि बच्चा है वो केवल अपने पढ़ाई से संबंधित चीजें ही वहां देख पाए, बाकी और कुछ नहीं कर पाए। तो सर मैटलैब को जिया टाइमिंग फिक्स रहे या फिर पूरा दिन जिया सुबह लेर शाम? जैसे कोचिंग का टाइमिंग रहता है वैसे ही मैटलैब का टाइमिंग रहता है। मैंने कहा भाई हो सकता है कहीं पर और दूसरी जगह भी थोड़ा बहुत इस तरह की चीजें मिल जाएं, वैसे तो चांस कम है। जितना सिस्टमेटिक मैटलैब का प्रोग्राम मैट्रिक्स ने रखा है उतना बाकी और जगह पर नहीं है। आप कहीं से भी किसी बच्चों से कहीं और जगह से ये चीज इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा इस मैटलैब के साथ में एक डिसिप्लिन का प्रोग्राम भी पैरेलल है कि मैटलैब में बच्चे के साथ वैसे एंट्री होती है, वैसे उसकी मॉनिटरिंग होती है, वैसे अटेंडेंस होती है, जैसे क्लासरूम में एंट्री और अटेंडेंस होती है वैसे ही। सर सौ ज्यादा नीट के मायने एक समस्या आवे बा आवे रिपीटर्स के, जिया तैयारी कर रहा है कुछ अंकाऊ रहेगा, कोई थोड़ो सो माइनर एकदम करना रिजल्ट के जार थोड़ा रहेगा, अगली साल बे दोबारा तैयारी करे एना बे फ्रेशर्स के साथ में बैठे एना बन यहाँ लागे के ये चीज़ा अपने लिए बोरियत फील उबाली है, अपनो टाइम है जो को खराब हो रहा है, तो बा बच्चा के लिए मतलब स्पेशल बैच कुछ अलग चल रहा है या फिर बा के लिए मैट्रिक्स नीट डिवीजन रिपीटर्स के लिए कुछ अलग कर रही है? दिलराज जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये
इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूं तो आप सरप्राइज होंगे कि हमने ऐसे मार्जिनल बच्चों के लिए इतने छोटे छोटे बैच बना रखे हैं जितने स्कूलिंग में होते हैं। 40-40 50-50 बच्चों के बैच, और उन 40-40 50-50 बच्चों के बैच जिससे कि उनकी इंडिविजुअल मॉनिटरिंग हो सके, उनको जो एक्स्ट्रा कुछ मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए उनको डीपीपी वगैरह दी जाती हैं, और उनकी डेली मॉनिटरिंग होती है कि हमने आज बच्चों को डीपीपी के थ्रू, रैंक बूस्टर मॉड्यूल के थ्रू जो क्वेश्चंस दिए हैं, दूसरे दिन असाइनमेंट को वो नोट करके लाया कि नहीं लाया, सोल्व करके लाया कि नहीं लाया, उस चीज की मॉनिटरिंग होती है। तो ये काम केवल मैट्रिक्स ही कर रहा है, मैट्रिक्स नीट डिवीजन ही कर रहा है कि रिपीटर्स बच्चों के लिए भी छोटे छोटे 40-40 50-50 बच्चों के बैच बना करके उन बैचेज में बच्चों को एक्स्ट्रा जो चीजें दी जाए, उन एक्स्ट्रा चीजों की मॉनिटरिंग भी की जाए, और बच्चे की जो सेल्फ स्टडी है उसको मॉनिटरिंग किया जाए। केवल ये ही नहीं कि भाई वो कोचिंग में आया या कोचिंग से गया, उसके बाद घर जाके भी वो सिस्टमेटिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए उसको जो हम असाइनमेंट वगैरह देते हैं वो दूसरे दिन चेक होना कि प्रॉपर बच्चे ने वो काम किया कि नहीं किया, बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। अब मेरे इस जबान से कहीं आप इस चीज को ऐसे दूसरे वे में नहीं ले लें, या आपके जो देखने वाले जो भी गार्जियन वगैरह हैं वो इसको अदर वे में नहीं ले लें कि भाई केवल यहाँ पर अच्छे बच्चों के लिए काम हो रहा है, क्या नहीं। सिर्फ रिपीटर्स की बात है। हाँ नहीं, जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है या रिपीटर में और बच्चे हैं उनको भी हम जितना नीट लेवल की रिक्वायरमेंट है उससे भी अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन आपने मार्जिनल बच्चों के लिए पूछा जिनको की बहुत सी चीजें तैयार होती हैं, अच्छे से याद होती हैं, तो फिर वो सोचे कि मुझे ऑन एंड एवरेज जो चीजें क्लास में और बच्चों के लिए चल रही हैं वही दी जा रही है, तो फिर मेरे दोबारा से पूरा 1 साल इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है। तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल हमारे यहाँ ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी की जा रही है कि छोटे बैच बनाना, उन छोटे बैचेज में उनको कुछ स्पेशल असाइनमेंट्स देना, डीपीपीज देना, और उनकी दूसरे दिन चेक भी होना, जैसे छोटे बच्चों के होमवर्क चेक करते हैं वैसे चेक भी होना कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, मतलब स्कूल का मायने जी गुरुजी होमवर्क चेक करता, कॉपी चेक करता भी साबू बाको पूरा मतलब ध्यान रखियो जाओ। हाँ वो इसलिए हो पा रहा नहीं कि हमने उन बच्चों के छोटे छोटे बैच बना रखे इन मार्जिनल बच्चों की। बिल्कुल, तो नीट डिवीजन की बात करी, मैट्रिक्स की बात कर रहा है, और मैट्रिक्स जो काम है 3 साल का मायने यान को करियो जो सर सीकर के इतिहास में तो रिजल्ट पहले आयो है शुरुआती 3 साल में कभी नहीं आया हुआ दिलराज जी, कभी नहीं आया हुआ। ये केवल मैं एक आप सोचो कि भाई एक लिमिट से ज्यादा की अनावश्यक बढ़ाई के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना मैं 2008 से सीकर में इस नीट के फील्ड में हूँ, मुझे अच्छे से पता कि शुरुआती दौर में क्या कैसे रिजल्ट आए हुए हैं, जो 5-5 6-6 साल बाद में, 8-8 10-10 साल बाद में जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट है वो मैट्रिक्स नीट डिवीजन ने शुरुआती 3 साल में दिए हैं। जी सर, थे बात करी रिजल्ट की, मको मैट्रिक्स अलग क्या करावे थे क्यों मार्गन अनुभव वाली टीम है, लेकिन सिर्फ टीम तो सारो काम हुआ को नहीं, बी के अलावा भी जी बच्चा की मॉनिटरिंग हुए, बहुत सारी जगह भी देखो जावे के सिलेबस बहुत अच्छे होगो, लेकिन पेपर में बैठे रहना टाबर हाव भाव भी गड़बड़ हो जाए, कई बार पेपर ने देखता नहीं वो बोला करे जी फोबियो हो जाए बी के, तो बी के लिए भी कुछ स्पेशल अलग अलग कुछ कर रही है मैट्रिक्स नीट डिवीजन। हाँ दिलराज जी, बिल्कुल आपने ये सही कहा। आपने मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि हम अच्छा रिजल्ट इसलिए दे पा रहे हैं हमारे यहाँ स्टेबल और एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी टीम है। अब उसके थ्रू हमने मान लो बच्चे को अच्छा कंटेंट तो दे दिया, लेकिन अब उस अच्छे कंटेंट को बच्चे से तैयार करवा करके फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उसको बहुत अच्छे लेवल पर कैसे ले जाया जाए, इसके लिए हमने पूरे साल भर 4 टियर सिस्टम से टेस्ट का सिस्टम बना रखा है। अच्छा, बच्चे को शुरू के टाइम में हर 2 वीक से उसके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, फिर 2 पीरियोडिक टेस्ट होने के बाद में उन 2 पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस वो क्यूमुलेटिव टेस्ट के नाम से कवर करवाया जाता है। ऐसा 50% सिलेबस होते होते फिर बच्चे के पीछे वाले 50% सिलेबस के रिवीजन टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट दिए जाते हैं। तो ये पीरियोडिक टेस्ट हुआ, क्यूमुलेटिव टेस्ट हुआ, फिर रिवीजन टेस्ट सीरीज हुई। ऐसा होते होते सिलेबस कंप्लीट हो, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद में फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीनों में बच्चे से डायमंड टेस्ट सीरीज करके डीटीएस के नाम से टेस्ट करवाते हैं। तो हमारे ये 4 टेस्ट सिस्टम है 4 लेवल के, इनके थ्रू साल भर बच्चे के इतने ज्यादा टेस्ट हो जाते हैं कि बच्चा टेस्ट का जो फोबिया है उससे अपने आप को बाहर कर लेता है। बच्चे को लगता ही नहीं कि भाई मैं कोई नया टेस्ट देने जाऊंगा क्या। जब वो नीट का मेन एग्जाम देने जाता है तो उसको लगता है कि हमारे मैट्रिक्स में जो हमारे टेस्ट हो रहे थे वैसा सा ये एक टेस्ट है, बस इसका केवल सेंटर चेंज हुआ है। इस तरह की बच्चों को फीलिंग आती है। इस लेवल का बच्चे के साथ पूरे साल लगे कोनी के नीट वाला मायने बैठा ये लगे जाना मैट्रिक्स वाला में बैठे। हाँ बिल्कुल, और साथ में ये मैंने जो बताया कि 4 लेवल का ये हमारा टेस्ट सिस्टम है,
कि 4 लेवल के टेस्ट सिस्टम में भी ठीक है, मान लो टेस्ट सिस्टम है वो और जगह भी होता होगा, लेकिन बच्चे की टेस्ट की परफॉर्मेंस अप डाउन होने से बच्चा कहीं अपने आप को डिमोरल फील करता है, तो उसके लिए उसके इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन भी हम चलाते हैं। और इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन है वो हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें साल भर चलते हैं और एकेडमिक स्टाफ के थ्रू चलते हैं, और क्लास में जो उनको पढ़ाने वाले सर लोग हैं उनके थ्रू भी उनकी इंडिविजुअल काउंसलिंग चलती है। जैसे अभी आप जब मेरे से मिलने आए थे उससे ठीक पहले मैं इंडिविजुअल काउंसलिंग ही कर रहा था बच्चों की। हाँ मैं देखियो थे पर्सन के लाग रहे हार बटिन हाँ जे टाइम पर बच्चों से इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं जिसमें बच्चे की परफॉर्मेंस का पूरा एनालिसिस होता है हमारे पास कि टेस्ट में बच्चे ने कितना क्या स्कोर किया, इस टेस्ट में बाकी टॉपर बच्चों का क्या स्कोर है और एवरेज स्कोर क्या है, टॉपर और एवरेज के साथ में इस बच्चे का स्कोर कहाँ मैच करता है, उस पूरे एनालिसिस के साथ में फिर उसकी सब्जेक्ट वाइज काउंसलिंग भी की जाती है और उसको मोटिवेशन के थ्रू भी उसकी काउंसलिंग की जाती है। सर एक समस्या, क्योंकि आपने शहर के मायने टाबर गांव का भी पढ़वाना हुआ, अलग अलग जगहों भी पढ़वाना हुआ, लेकिन समस्या आ हुआ कि कहीं की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हुआ है कि वह के कोचिंग के मायने पढ़बो तैयारी करबो बा के लिए इजी कौन रहे हुए, तो बा बच्चा के लिए भी कुछ स्पेशल मैट्रिक्स करवा लाग रही है का जखा की स्थिति यानी कि नहीं हुआ है, जगह कोचिंग करबो चाहे है तैयारी करबो चाहे डॉक्टर बनवा को सपनों में भी देख रखो है, लेकिन खटे न खटे पिसोबा का अड्डो आवे। दिलराज जी, यदि कोई बच्चा काबिल बच्चा है, यदि किसी बच्चे में पोटेंशियल है, उसमें कुछ करने का जज्बा है, तो उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है उसके बेस पर यदि वो बच्चा पीछे रहे तो इस बात का भी मैट्रिक्स बड़ा अच्छे से ध्यान रखती है। और मैट्रिक्स के कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जैसे मैट्रिक्स ओलंपियाड पूरे राजस्थान में होता है, राजस्थान से बाहर भी होता है, उस मैट्रिक्स ओलंपियाड के थ्रू बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं। 100% स्कॉलरशिप ले इसके मैट्रिक्स ओलंपियाड के थ्रू 100% स्कॉलरशिप। और मान लो मैट्रिक्स ओलंपियाड देने से कोई बच्चा चूक गया तो फिर हमने हमारा यहाँ इन हाउस एमसेट के नाम से स्कॉलरशिप का टेस्ट करवाते हैं, मैट्रिक्स स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। उस एमसेट में भी बच्चा 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकता है। मतलब ओलंपियाड न दे पावे वो मिस हो जावे बिको तो 18 टाबर एग्जाम देर फिर भी 100% स्कॉलरशिप ले सके। बिल्कुल ले सकता है दिलराज जी, एमसेट में 100% स्कॉलरशिप भी ले सकता है। और देखो मैट्रिक्स ओलंपियाड एमसेट ये भी एग्जाम है। अब हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि उस एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हो सकता है उसने अपनी 10th का स्कोर अच्छा किया होगा, 12th का स्कोर अच्छा किया होगा, तो हम 10th के 12th के स्कोर के बेसिस पर भी उसको स्कॉलरशिप देते हैं। और उसमें खास बात देखो, बच्चे के 10th के स्कोर और 12th के स्कोर से एक स्कॉलरशिप मिल रही है और एक एमसेट से हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके थ्रू स्कॉलरशिप मिल रही है। इन दोनों स्कॉलरशिप में जो बड़ा अमाउंट है वो हम बच्चे को स्कॉलरशिप के तौर पर देते हैं। आप समझे मेरी बात को कि उसके 10th के और 12th के स्कोर से मान लो उसको स्कॉलरशिप 20,000 की मिल रही है और हमारे इन हाउस स्कॉलरशिप टेस्ट से उसको यदि 25,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है तो हम उसको 25,000 वाली स्कॉलरशिप देते हैं। और मान लो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू उसको स्कॉलरशिप 15% मिल रही है, लेकिन उसके 10th और 12th के स्कोर से उसको 20% मिल रही है, तो जो बड़ा अमाउंट है वो हम स्कॉलरशिप देते हैं। मतलब अभी भावका के गाठों नहीं हुए फायदो हुए कोई चीज को तो भी चीज ने ज्यादा फोकस करियो जावे है। और वो इसलिए कि भाई आपने कहा ना कि भाई काबिल बच्चे हों, मेहनती बच्चे हों, लेकिन एक उनका आर्थिक बैकग्राउंड ऐसा है कि भाई वो उनको अलाउ नहीं कर रहा कि वो सीकर में आकर के कोचिंग ले सके, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज कर रखी। बिल्कुल, तो आपने साथ में सर और पूरी बात करी ही। मैट्रिक्स नीट डिवीजन 3 साल के मायने यान को रिजल्ट जो को कई धमाका है जगह मचा दिया। और बात करा तो मैट्रिक्स जो को नाम IIT के मायने आपको गूंजतो, अब नीट के मायने भी बहुत अलग तरीका काम कर रहा है। और सौ बड़ो मौको तो बा बच्चा के साथ में भी है, जगह डॉक्टर बनवा को सपनों देखा है, लेकिन खटे न खटे बाग बीच के मायने कोई रोड़ा आ जावे तो बे सारी चीजा ने दूर करवा के लिए सर बैठा है और लगातार प्रयास कर रहा है। अगर थारे भी मन के मायने डॉक्टर बनवा को सपनों है तो एक बार मैट्रिक्स नीट कैंपस है जो को जरूर विजिट करो और आओ मिलशो, जना विजिट करशो, जना देखशो कि हाँ रियल के मायने डॉक्टर बनाबा को सिर्फ केवल को नहीं, बिक ऊपर काम भी करे। धन्यवाद। राम राम साहब।